नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। संभल में 46 साल बाद शिव मंदिर फिर से खोल दिया गया है। सवाल है कि इतने सालों तक मंदिर को किसने छुपाया, किसने बंधक बनाया। सवाल यह भी है कि अब मंदिर का सच सामने आ गया तो कौन कौन बौखला रहा। सवाल यह भी है कि देश का मुसलमान खतरे में है, ऐसा नैरेटिव इस देश में कब तक चलेगा, वो भी देश में लोकतंत्र के मंदिर संसद से। दरअसल संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में शिव मंदिर मिला है। शिव मंदिर 46 साल पहले 1978 में दंगे के बाद से बंद पड़ा हुआ है, यह वहां पर लोगों का दावा है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर 500 साल पुराना है। मंदिर मिलने के बाद वहां पर साफ सफाई हुई है, पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज रुद्राभिषेक भी किया गया, कल हनुमान चालीसा भी वहां पर पढ़ी गई। इस बीच दूसरी तरफ इस देश में मुसलमानों को खतरे में बताने का नैरेटिव सेट किया जा रहा। अब सवाल है कि मंदिर मस्जिद की बात पर मुसलमानों को खतरे में बताने वाले 46 साल से बंद पड़े इस मंदिर पर चुप क्यों हैं? क्यों नहीं इस पूरे इलाके में अब कोई हिंदू परिवार है, जबकि पहले 25 से 30 वहां पर हिंदू परिवार थे। सवाल यह भी कि आखिर किसके इशारे पर 78 में मंदिर को बंधक बनाया गया और आज तक सच को छिपा कर रखा गया। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। संभल में साक्षात शिव मंदिर में रुद्राभिषेक, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना। ये उस संभल की तस्वीरें हैं जहां 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद संभल में अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ पुलिस का अभियान चला। चेकिंग के दौरान प्रशासन की टीम को शिव मंदिर मिला। बताया जा रहा है कि 46 साल बाद अब इस शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। संभल में भस्म शंकर मंदिर 500 साल पुराना बताया जा रहा। मंदिर 70 गज में बना है। मेन रोड से करीब 500 मीटर अंदर है मंदिर। मंदिर में शिवलिंग मौजूद है। भगवान हनुमान की प्रतिमा है। मंदिर के गेट से 10 कदम दूर एक कुआं भी है। 500 साल पुराने शिव मंदिर के मिलने और दोबारा से पूजा शुरू होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सवाल पूछा कि क्या रातों रात प्रशासन की टीम ने मंदिर बना दिया। हिंदू विरासत पर साजिश रचने वालों पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने सवाल उठाए कि 46 साल पहले हुए नरसंहार पर क्यों चर्चा नहीं की जाती। 40 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? कि छिपा करके और लोगों को वहां जाने से रोक करके कुछ किया है, तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहां भगवान है उनका भोग लगता है। जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहां से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। 77 के बाद मंदिर खुला है, तो 10 साल से ये सरकार में थे। इस 10 साल से सरकार के अंदर ये 10 साल से क्यों नहीं खुला? या ये मुद्दों को छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं? हम तो उसके खुलने का स्वागत करते हैं। मैं किसी भी इबादत गाह के बंद करने के हक में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सब इबादत गाहें बहाल आबाद रहनी चाहिए। इससे पहले कल मुंबई में भी हिंदू मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला और कहा कि पहले विदेशी लोगों ने भारत के गौरव को मिटाने का काम किया, अब उनके वारिस देश के गौरव में बैरियर का काम कर रहे हैं। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। आप अनुमान करिए, ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब ये विरासत हमारी थी। दुनिया के उन तमाम लोगों ने जो पहले भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते, भारत का सम्मान हो, भारतवासी
अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके। जो लोग पहले भी नहीं चाहते थे, उनके वारिस आज भी नहीं चाहते। पहले विदेशी ताकतें इसमें बैरियर बनती थी, आज उन्हीं के मानस पुत्र उसमें वारिस, उसमें बैरियर बनने को तत्पर दिखाई देते हैं। एक तरफ सच्चाई सामने आ रही, हिंदू मंदिरों के खिलाफ कैसे साजिश रची गई ये सामने आ रहा। संभल में मिला शिव मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण। दूसरी तरफ मुसलमानों को भड़काने का काम जारी है। नैरेटिव सेट किया जा रहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। वक्फ के नाम के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी छीनने की साजिश की जा रही है। वक्फ कानून ला करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, बस बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ। आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बात मुसलमानों की हो तो ओवैसी कहां पीछे रहने वाले। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने वक्फ बिल से लेकर संभल मस्जिद तक का जिक्र किया और मुसलमानों को खतरे में बताने की कोशिश की। आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज़ है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता। सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। अब सवाल है कि आखिर हिंदुओं के खिलाफ साजिश का सच कब तक छिपाएंगे, और अगर सच्चाई सामने आ रही है तो भाईजान को पीड़ा क्यों हो रही। सवाल यह भी है कि सच्चाई सामने आई तो मुसलमानों के नाम पर विपक्षी पार्टियां विक्टिम कार्ड खेल रही हैं और लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि वोट बैंक के लिए देश का मुसलमान खतरे में वाला झूठा नैरेटिव आखिर कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए पहले परिचय में आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ धनंजय गिरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। दानिश कुरैशी, MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दानिश भाई, आपसे शुरू करता हूं। खतरे में मुसलमान, खतरे में मुसलमान, खतरे में मुसलमान, पता नहीं इस देश की सियासत में कितनी बार यह बात कही गई है। देश की संसद तक में यह बात कही गई, लेकिन 1978 में 25 से 30 हिंदू परिवारों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 46 साल से मंदिर बंद है। अब जाकर यह सच सामने आया। तब खतरे में हिंदू नहीं था, या फिर इतने सालों में और भी जगहों पर जो घटनाएं हुई या फिर कभी भी हुई, तो यह नैरेटिव कभी क्यों नहीं हुआ कि कहीं से हिंदुओं को भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा, तो वहां खतरे में हिंदू आ गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि खतरे में मुसलमान, खतरे में मुसलमान, खतरे में मुसलमान 3 बार आपने बोला। तो मैं आपको बता दूं, सन 47 से लेकर 1949 से खतरे में मुसलमान, उसके बाद 84 में वापस बाबरी मस्जिद में खतरे में मुसलमान, 6 दिसंबर में फिर से खतरे में मुसलमान, और उसके बाद 2019 में फैसला दिया गया आस्था के आधार पर। तो ये सब आपके सामने नजर आता है। अब दूसरे नंबर की बात आपने कही कि कोई भी धर्म के वे लोग जो है पलायन करके चले गए। तो आप मुझे ये बताइए कि पलायन बरकरार रखना या किसी भी नागरिक की सुरक्षा करना, ये किसका काम है? ये सरकार का काम है या मुसलमान का? दानिश कुरैशी, सरकार का ही काम है। दानिश कुरैशी, सरकार का ही काम है। एक सवाल ऐड कर देता हूं, आप बोलते रहिएगा। सरकार का ही काम है, बिल्कुल आप ठीक बात बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप नैरेटिव सेट करते हैं,
तो कभी मंदिर की सच्चाई क्यों नहीं दिखती है? और आपने कहा ना कि आस्था के आधार पर फैसला दे दिया। बहुत आसान होता है आकर बोल जाना, बहुत आसान होता है आकर बोल जाना। चंद्रचूड़ को जाकर सुनिए, जो पूर्व सीजीआई रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि जो ये नैरेटिव सेट किया जाता है, ये सबसे बड़ा छलावा है कि आस्था के आधार पर फैसला दे दिया गया। लेकिन मैं 5 साल पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। इस पर किस फैक्ट पर फैसला आया अयोध्या का, क्या नहीं आया, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है सर। अयोध्या में मंदिर बन चुका है, रामलला विराजित है वहां पर, देश उससे आगे निकल चुका है। तो मैं आगे की बात करूंगा, मैं भविष्य की बात करूंगा। आपको पत्थरबाज नहीं दिखे, आपको नहीं, सुन लीजिए, आपको पत्थरबाज नहीं दिखे, आपको सर्वे दिख गया, आपको कोर्ट का आदेश नहीं दिखा, जाकर हायर कोर्ट में चैलेंज करना ये नहीं दिखा, लेकिन सर्वे हो गया, ये दिख गया। वहीं पर एक मंदिर बंद पड़ा हुआ है, बर्क का घर, वहां से 500 मीटर की दूरी पर, ये नहीं दिखा। बाबरी मस्जिद के फैसले की अगर कॉपी मिल जाए, सबके सिग्नेचर तमाम जस्टिस की, तो जरा मुझे दे दीजिएगा, मुझे मिल नहीं रही। मैं नहीं मिल रही तो सर जाइए चंद्रचूड़ जी से मिल लीजिए और उन पर पहले डिबेट कर लीजिए, और वो डिबेट करने के बाद मेरे पास आइए सर। मैं 5 साल पुरानी डिबेट आपसे करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं दानिश कुरैशी। वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो खुद भगवान से ही पूछ लिया जो पक्षकार। ठीक है ना सर, हमारे कॉन्क्लेव में थे चंद्रचूड़ जी, और उनसे ये सवाल पूछा गया कि बार बार ये बातें कही जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि आस्था के आधार पर फैसला दे दिया गया, ये गलत बात है। आप नहीं, दानिश भाई सुनिए, अगर आपको इस पर चर्चा करनी है सर, तो मैं आपको फ्री की एडवाइस देता हूं, आप जाइए चंद्रचूड़ जी से चर्चा कर लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल लीजिए, ठीक है सर। अब उनके पास पहले जैसी व्यस्तता भी नहीं है, मैं 5 साल पुरानी डिबेट नहीं करूंगा। मैं कुछ भी फ्री में नहीं देता। हाँ, आप अब आ जाइए मुद्दे की बात। अब सबसे पहले बात मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको ये समझ में आया कि भाई यहां पर लोगों का पलायन करा दिया गया। भाई लोगों का पलायन करा दिया गया तो कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के या बेच के या खरीद के वहां से चला गया, लेकिन जो भी धार्मिक स्थान थे वो तो मेंटेन करने की जरूरत सरकार की थी। तो आप पूछिए ना, मैं तो ये तो कह रहा हूं, योगी सरकार से पूछिए कि किस, तो योगी सरकार ने मेंटेन किया, पता चला बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चल रहा था दानिश कुरैशी, उसके बाद पता चल गया मंदिर के बारे में। अच्छा, अब आगे नहीं सुनेंगे आप? हाँ बोलिए। आपकी परेशानी है? सुनते नहीं, मेरी परेशानी है कि मैं काउंटर कर देता हूं। बोलिए, मैं रोकता नहीं। भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे तो मैं आपको बकायदा आपका वीडियो दिखा दूंगा। आप बिल्कुल हाँ तो ठीक है, अगर कोई आप भी डिबेट की लाइन पर रहिए और 5 साल पीछे मत जाइए, आपको भी नहीं टोकूंगा। अरे हम तो बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर मुसलमानों के खतरे की बात करेंगे तो वही बात दिलाना पड़ेगा ना कि कब मुसलमान। नहीं, मैं नहीं बात कर रहा हूँ दानिश कुरैशी की मुसलमान खतरे में, मैं कह रहा हूँ ना मुसलमान खतरे में ना हिंदू खतरे में। ये नेरेटिव आप लोग देश की पार्टियां सेट करती हैं। अरे देश में सुनिए, देश में एक हाईकोर्ट का जज ये कहते हैं कि बहुसंख्यक लोगों की जहनियत के साथ में वो करना पड़ेगा, इत्तेफाक करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप पांडे जी? बिला वजह की बात कर रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? बोलिए तो। मैं चंद्रचूड़ साहब का पूछ रहा हूं तो आप वो कह रहे हैं। आप मैं ये यादव जी जो हमारे जस्टिस है उनकी बात करूंगा तो आपको झूठ लगेगा। और वीएचपी जैसे प्रवक्ता के वीएचपी जैसे लोगों के प्रोग्राम के अंदर में वो जा रहे हैं, तो क्या है ये? फिर बताइए, चलिए क्या मतलब है इसका? तो सर ठीक है ना, उस पर आप लोगों ने एक स्टैंड लिया है ना दानिश कुरैशी, उस पर आप लोगों ने एक स्टैंड लिया है ना, एक प्रस्ताव लेकर गए हैं ना, पेश किया गया है ना, तो सर आने दीजिए, देश उसका भी हिसाब करेगा कि शेखर यादव जी ने ठीक कहा, गलत कहा, कानून के हिसाब से कहा, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, उसका भी हिसाब होगा, और उसका भी हिसाब इस देश का सिस्टम करेगा सर। और जब हिसाब होगा तो उस पर भी बात कर लेंगे, वो तय होगा। और संभल में जो बोली हमारी है तो उसमें तय हो चुका। मतलब नहीं, मैं दानिश कुरैशी आपसे पिछले 4-5 मिनट से मैं बातचीत कर रहा हूं, लेकिन संभल में उस बंद पड़े मंदिर पर आपकी जुबान नहीं खुली। अरे भाई सुनिए मेरी बात, मैं आपसे ये कह रहा हूं वो बंद दानिश कुरैशी ने कर दिया, दानिश कुरैशी ने कर दिया। तो दानिश कुरैशी सर्वे कराने गए थे, दानिश कुरैशी को सर्वे पर आपत्ति करने का अधिकार मिल गया, पत्थरबाजों की वकालत करने का दानिश कुरैशी को अधिकार मिल गया, लेकिन मंदिर की बात आई तो जुबान सिल गई दानिश कुरैशी की। सुनिए मंदिर की बात सुनिए, कल हमारे साथ में एक पैनलिस्ट थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो दिखाया और ये कहा कि भाई वो जो परिजन है जो वहां का मैनेजमेंट देखता था वो आज भी हयात है और उनके कोऑर्डिनेशन में है भाई, तो उनसे जाके पूछिए आप। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? जी हम क्यों बोले? मुझे नहीं, मेरे पास नहीं है वो वीडियो, आ जाएगी तो मैं। तो नहीं है तो सर नहीं बोलिए, मत कोट करिए ना फिर किसी को दानिश कुरैशी। आपसे एक लाइन का सवाल पूछा था। सुनिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई साहब ने दिया था वो वीडियो। तो सर अमीक जमाई साहब से मांग लीजिए और फिर मेरे सामने बात करिए। अमीक जमाई साहब से मांग लीजिए और जो वहां पर लोग हैं उनसे बातचीत कर लीजिए, फिर मेरे सामने कोट किया करिए सर। बिना पुख्ता आधार के मेरे सामने बातें मत किया करिए, ठीक है? धनंजय गिरी पता कर लीजिएगा। नहीं तो पता करिए ना सर, पहले आप पता करिए,
संभल में क्या हुआ, पत्थरबाजों ने पत्थर नहीं चलाए, ये सब आपने कहीं और बैठ के पता कर लिया। ठीक है, पुलिस ने गोली चलाई, ये बिना सबूत के पता कर लिया। अब मंदिर का सच आप नहीं पता कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है दानिश कृषि, फिर आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी सर, और इकट्ठा कर लीजिए फैक्ट, आपकी बारी आएगी धनंजय गिरी। मैं पिछले 5 मिनट से दानिश कृषि से बात कर रहा हूं, इससे अधिक हो गया। 5 मिनट में 10 सेकंड उस मंदिर पर नहीं बोल पाए। राकेश जी, उनको पीछे जाने का अगर बहुत शौक था तो 5 साल क्या थोड़ा और पीछे ले जाते, और अगर 1500 साल पीछे ले जाते तो बिल्कुल पैदल हो जाते। उनके पास न कहने के लिए कुछ रहता, न अस्तित्व बचता, न कुछ इतिहास बचता, न भूगोल बचता, न जमीन बचती, न आसमान बचता, न कुछ बचता ही नहीं। वो जितना पीछे जाते उतना ही पैदल हो जाते, किसी काम के नहीं रह जाते। 12वीं शताब्दी तक भी ले जाते तो संभल को पृथ्वीराज चौहान और ज्यादा वक्त बिताया था, उसको राजधानी थी। उसके बाद संभल में चौहान ने कई मंदिर बनवाए थे, जिसको गुलाम वंश के शासकों ने तोड़वा दिया। गुलाम वंश के बाद मोहम्मद गोरी के नाम से आक्रमण में टूटा। ये बार बार जो एक मानसिकता है, जो मंदिर तोड़ खाली जमीनों पर क्यों नहीं बना लेते भाई। लेकिन गदीर के मैदान से जिस तलवार ने एक हाथ और पैर से चलना शुरू किया, जमन एरिया, सॉर्डर बगदान होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए, बांग्लादेश होते हुए, वो एक मानसिकता है। उस मानसिकता का आप क्या करेंगे जब आप कहेंगे कि थोड़ा और पीछे चलो, तो नहीं, उतना ही दूर चलो जितना हमको सूट करता है, जितना इनको सूट करता है, जितना में ये अपनी मुनाफिक और मक्कारी को छुपा पाते हैं, उतने में रहना चाहते हैं। दिक्कत ये है, इनको बहुत पीछे ले जाएगा। दिक्कत है भाई प्रशासन का, वही तो दिक्कत है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। अगर ऐसी सरकारें ना होती जिन लोगों ने धर्म के नाम पर देश को बांटा और एक धर्म विशेष को सहलाते रखा और इस दीमक की तरह चाटने दिया इस मुल्क को, इस देश को, तो आज ये स्थिति न होती। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। इस दौर में लोग जाग रहे हैं, अपनी विरासत को खोज रहे हैं, अपने पुरखों की जमीन जायदाद खोज रहे हैं। आप जिस मक्कारी और मुनाफिक को रखना चाहते हैं पीछे भाई, दानिश लगातार इशारा कर रहे हैं, जरा उनको सुन लीजिए, फिर रिप्लाई कर दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। देखिए, बहुत ज्यादा पीछे भेजने की बात करेंगे ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो सारा खोद खुदा के निकल आएगा जब क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध के लिए। आज 84,000 से ज्यादा तुक जो हैं वो आपको भगवान बुद्ध के मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब आज का जो सोमनाथ है उसका उन्होंने एएसआई का सर्वे कराया था। 3 मंजिला इमारत निकली है वहां पर, जाके लौटा दीजिए उनको। यही तो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा पीछे मत जाइए, ज्यादा पीछे चले जाएंगे तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और रह गई बात कि आप ये कह रहे हैं कि पहले कौन क्या था, सुनिए, पहले कौन क्या था, मैं आपको बता दूं पहले कौन क्या था। हमको इस्लाम में जो बताया वो यही बताया कि दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए और तभी से इस्लाम नाफिज है। अगर आपके पास जानकारी का अभाव है तो हम ठीक है 30 सेकंड में धनंजय जी रिप्लाई करिए, फिर मैं फराज भाई आपके पास आ रहा हूं। 30 सेकंड। बामियान में बुद्ध के दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति तोड़ने वाले वाहियात लोगों के मुंह से बुद्ध का नाम शोभा नहीं देता है। और बुद्ध भगवान विष्णु के ही 8वें अवतार है। अगर उन्हें नहीं पता है तो उन्हें जानना चाहिए कि भगवान बुद्ध बुद्ध धर्म इसी धरती से जन्म लिया और बुद्ध बिहार से ही थे और बुद्ध बिहार के नाम पर ही बिहार का नाम बिहार पड़ा। अगर बेसिक जानकारी नहीं हो तो बेसिक जानकारी को भाईजान मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, ये बदतमीजी है। ये बदतमीजी आप पूरे आपके जाने में नहीं बोलता हूँ ना, आप अपने समय में बोलिए ना। आप दूसरे को सीख दे रहे हैं तो अपने समय में बोलने का कष्ट करिए ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपकी बाहियात बातें भी सुन ली मैंने, आपकी बाहियात और अरे प्लीज धनंजय जी नहीं डिबेट में काउंटर हो जाते हैं। नहीं एक मिनट दानिश प्लीज, एक मिनट प्लीज दानिश मैं इंटरप्ट कर रहा हूं कोई नहीं, सबके आवाज डाउन करिए। दानिश प्लीज, जो गलत होगा उसको मैं इंटरप्ट करूंगा। धनंजय जी प्लीज, डिबेट में काउंटर चलते हैं, कोई बीच में आ जाता है। और दानिश भाई आप भी अगर बीच में काउंटर करना है एक लाइन बोलकर चुप हो जाइए। और धनंजय जी आप भी प्लीज मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हो, ये सड़क छाप टाइप की भाषा मत किया करिए प्लीज। धनंजय जी और 30 सेकंड में आपको देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। राकेश जी मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। बुद्ध भगवान बिहार में उनका जन्म हुआ और भगवान विष्णु के उनके अवतार के रूप में ही उनको हम जानते हैं। बुद्ध के नाम पर ही, बुद्ध विहारों के नाम पर बिहार का नाम बिहार पड़ा। वो हमारे लिए आराध्य हैं, पूज्य हैं, भगवान विष्णु का अवतार है। और इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि की हम बात करते हैं। और बामियान में
बुद्ध की दुनिया की विशाल मूर्तियां तोड़ने वाले, और आज भी बांग्लादेश में जो बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं वह इनके मुंह से बुद्ध का नाम बुद्धू की तरह लगता है। मैं आगे बुद्धू बनाने के लिए बुद्ध का नाम लेते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। फराज किदवई, आपको 1 मिनट देता हूं सर। संभल पर बहुत बोला गया है, सर्वे पर पत्थरबाजों ने पत्थर नहीं चलाए, पुलिस की गोली से मर गए, बिना सबूत के बोला गया है। मैं आपको 1 मिनट देता हूं सर, सिर्फ उस मंदिर पर बोलने के लिए। राकेश जी देखिए, जो भी मंदिर खुला है और उसमें पूजा हो रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। आप भी चलिए, मैं भी चलता हूं, लेकिन ये गारंटी लीजिए कि अगर मैं उस मंदिर में जाऊंगा तो उसके बाद में उसका शुद्धिकरण भारतीय जनता पार्टी की जैसे मानसिकता वाले लोग नहीं करेंगे। स्वागत है। मैं तो कहीं आपके चैनल पर हनुमान चालीसा पढ़ दूं। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग कई सौ सालों से साथ में रहते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राकेश जी ये साजिश है, उसको नाकाम करने में हम ही आगे आएंगे। आप ये देखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं कि हमारी जो सोलंकी बहन एक मंदिर में चली जाती है, उसके बाद में उस मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं। ये किस मुंह से बोलेंगे राकेश जी? तो मैं तो स्वागत करता हूं भाई। चलिए राकेश जी, आप भी चलिए, धनंजय गिरी भी चले, और मैं भी चलता हूं। मैं टिकट करा लूंगा संभल का। और बताइए कैसे? पहले अयोध्या का टिकट करा लीजिए ना सर, चल लीजिएगा, संभल भी चल लेंगे। पहले अयोध्या का टिकट करा लीजिए, बहुत दूर नहीं है। आपके अयोध्या के सांसद को जाने के लिए टिकट भी नहीं कराना पड़ेगा। 40 किलोमीटर की दूरी है, 4 महीने से अधिक हो गए, 5-6 महीने हो गए। राकेश जी आपके तो वहां तो पहुंच नहीं पाए, जहां पर आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल क्लीन बोल्ड नहीं हो रहा हूं। मैं क्यों क्लीन बोल्ड होऊंगा भाई? मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट थोड़ा नहीं है। आप जाइए सर, आप संभल भी जाइए, उसको भी कवर करेंगे। आप अयोध्या जाइए, उसको भी कवर करेंगे, और उस तस्वीर को भी दिखाकर सवाल पूछेंगे बीजेपी से। मैं बोल रहा हूं, सुनिए, मैं भी बोल रहा हूं फराज किदवई, और आपको चैलेंज देता हूं, आप संभल भी जाइए, आप अयोध्या भी जाइए, और उन दोनों तस्वीरों को देखकर दिखाकर सवाल पूछने वाला मैं पहला पत्रकार होऊंगा, यह भी आपको भरोसा दे रहा हूं। आप जाइए ना सर, मैं तो दे रहा हूं चैलेंज आपको। आप कल ही संभल जाइए और कल ही अयोध्या भी चले जाइए। प्रॉब्लम यही है राकेश जी, आपके साथ प्रॉब्लम यही है, जहां पर आप क्लीन बोर्ड होते। अरे मैं क्यों क्लीन बोर्ड होऊंगा भाई? आप डेलीगेशन बना रहे थे फराज किदवई, पत्थरबाजों के परिवारों से मिलने के लिए एक डेलीगेशन बनाइए ना सर। चैलेंज दे रहा हूं कि यह मंदिर कैसे टूट गया था, किस अवस्था में मूर्तियां हैं, भगवान शिव का शिवलिंग किस अवस्था में है, हनुमान जी की प्रतिमा किस अवस्था में है, और 46 साल पहले क्या हो गया था, यह देखने डेलीगेशन नहीं जाएगा। 25 से 30 परिवार थे, 30 परिवार क्यों वहां से भाग गए, यह देखने डेलीगेशन नहीं जाएगा। हो गया राकेश जी, हो गया राकेश जी। नहीं, हो क्या सर, मैं तो सवाल पूछने का काम है। आपने मुझसे संभल के मंदिर पर जवाब मांगा, आपने बोला 60 सेकंड में, मैंने जवाब दे दिया। जब मैंने जवाब दे दिया, आप क्लीन बोर्ड हो गए, तो फिर आप अरे सुनिए ना सर, ये क्लीन बोर्ड, LBW, ये क्रिकेट देखने का, खेलने का इतना शौक है तो सर आ जाइए, एक फ्रेंडली मैच भी कर लेंगे राकेश, आपके साथ बॉलिंग बैटिंग भी हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये क्लीन बोल्ड करना नहीं करना ये सब नहीं बातचीत होती है सर। मैंने आपको बोला ना, चलिए ठीक है। आपने 60 सेकंड दिए राकेश जी। हाँ, मैंने 60 सेकंड दिया। मैं उसके बाद जो आपने काउंटर सवाल पूछा था उसका भी काउंटर क्वेश्चन किया सर, और मैं तो इंतजार कर रहा हूं फराज किदवई, मैं इंतजार कर रहा हूं किस दिन आपका डेलीगेशन जाता है उस मंदिर को देखने के लिए कि क्या हुआ था वहां पर 46 साल पहले। ठीक है सर, ठीक है। अब जगदीश भाई, किस दिन आप लोग का डेलीगेशन जा रहा है? भाई राहुल गांधी तो जा रहे थे, आप बताइए किस दिन जाएंगे? 46 साल पहले क्या हुआ था ये देखने के लिए। देखिए राकेश भाई, सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहता हूं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि जिसने इस मंदिर को ढूंढा है, 40 साल पुराने मंदिर को, उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे मीडिया के भाई हो, चाहे कोई और डीएम हो, चाहे पुलिस हो। काम इतना बड़ा आविष्कार करा है, पूरे देश में जय जयकार होनी चाहिए उसकी, क्योंकि अब महात्माओं के, बाबाओं के, मुख्यमंत्री के यही काम रह गए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी कल मंदिर मिल गया तो इतनी दिक्कत हो गई क्या जगदीश? 2 घंटे लगे रहे। नहीं, मंदिर मिल गया तो आविष्कार ऐसे करके तंज कसने लगे। नहीं लिखा कि राम मंदिर या मस्जिद पर चर्चा करो। नहीं, मंदिर से इतनी दिक्कत हो गई क्या? मैं बोल रहा हूँ, सुन तो मेरे भाई। नहीं सर, मैं सुन ही रहा था, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आता, और मुझे लगा शुरुआत के 10-20 सेकंड में मैंने तो बहुत पॉजिटिवली ली आपकी बात को। मुझे लगा शायद आप वाकई तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर पता चला कि आप तंज कस रहे हैं। फिर पता चला कि मंदिर मिल गया, इससे दिक्कत आपको हो रही है। ईडी ने पकड़कर मरवा दिया। राहुल गांधी को गुल्लक देने पर ईडी ने इतना मजबूर कर दिया कि आत्महत्या करनी पड़ी उनके माँ बाप को। अब बांग्लादेश को फिर भूल गए हैं। कुछ चैनलों ने हटा दिया जहां हिंदू रोज मर रहे क्योंकि वह सरकार का अपमान हो रहा है। सर जाइए, पहले संभल के उन हिंदुओं की चिंता कर लीजिए ना जो 1978 में उस खगुसराय इलाके में रह रहे थे। नहीं है,
जो जानकारी है, जो लोगों की बातें पहुंची हैं कि करीब 25 से 30 परिवार थे, अब वहां पर पूरे इलाके में एक भी हिंदू परिवार नहीं है। हनुमान मंदिर तो सर जाइए ना पहले वहां के खगुलसराय के हिंदुओं की चिंता कर लीजिए जो 1978 से पहले थे। क्या हनुमान हमारी आत्मा में है? मुझे पता है राकेश भाई, हनुमान हमारी आत्मा में है। फिर वही बात है, आप लीजिए तो घर घर में हनुमान होते, फिर वही बात है। कण कण में ठीक है सर, वो कड़कड़ में राम भी होते हैं, कड़कड़ में राम भी होते। ये तर्क देकर अवधेश जी अयोध्या में मंदिर ना बने, कुछ और बन जाए, पता नहीं किसने क्या क्या कह दिया। लेकिन अवधेश जी ये तंज देखिए जगदीश जी का, इतनी दिक्कत हो गई हिंदू मंदिर मिलने से। डेलीगेशन कब जाएगा ये मैंने सिर्फ पूछ लिया, राहुल गांधी कब जाएंगे ये देखने के लिए कि 78 में क्या हुआ था। और जब नहीं जाते इतनी दिक्कत हो गई अवधेश जी। कहीं ना कहीं राकेश पांडे जी ये नहीं लिखा संविधान में। ठीक है जगदीश जी, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, एक मिनट दीजिए, आऊंगा सीधे आप ही के पास आऊंगा। वो एक इतना दिल दहलाने वाला है, उन पर बात करो। जगदीश जी जरा शांत हो जाइए। इतना दिल दहलाने वाला है, एक साथ दिल भी दहलता है और एक साथ करोड़ों लोगों के अंदर गुस्सा भी पैदा होता है। सवाल ये नहीं है कि अब वो मंदिर खुल गया है तो कौन देखने और कौन पूजा करने जाएगा, ये प्रश्न ही नहीं है। सवाल केवल यह है कि वो मंदिर जब 26 मार्च 1978 को दंगे हुए उसके बाद किस स्थिति में वो मंदिर बंद किया गया। सवाल यह है कि वहां किसने उसके प्रवेश के पूर्वी द्वार के 20 फीट के आगे करके इतनी बड़ी दीवार खड़ा कर दी कि वो ठीक से दिखे नहीं। सवाल तो यह है कि वहां जो कुआं था उस कुएं को किसने पाट के अपने जमीन में परिणत किया है, वहां पीपल का पेड़ किसने काटा है। जी, सवाल का कोई उत्तर ही नहीं है, यह भी सरकार उत्तर देगी। मतलब जो परिवार है जिसके बारे में अभी कहा जा रहा है उसका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हमने वहां पुजारी रखने की कोशिश की, जो स्थिति पैदा हो गई, औने पौने दाम में हमको घर बेच के वहां से भागना पड़ा, हमारे पास कोई चारा नहीं रहा, फिर भी हमने पूजा करने की कोशिश की। उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि पुजारी डर से वहां जाते नहीं थे और पूजा बंद हो गई है। यह भी नहीं कि उस समय पुलिस प्रशासन की जानकारी में नहीं आई होगी। इस घटना के बाद तो यह अनुमान लगता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में या जहां भी इस प्रकार के कट्टर लोग थोड़ी संख्या में आ जाते होंगे, वहां के कम संख्या वाले लोगों की, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, उनकी क्या दुर्दशा होती होगी। भारत जैसे देश में, उत्तर प्रदेश में अगर ये दशा है, योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो कहा है और जो दानिश कुरैशी जी कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनका पुलिस प्रशासन और स्वयं भी इस डिबेट को देख रहे होंगे। ये चर्चा चल रही है कि भाई उस दंगे के जो अपराधी, आज मुंबई में उन्होंने भाषण में कहा भी है कि जिन लोगों ने दंगे किए, वो मंजर अली नाम का, देखिए 171 FIR है उसमें, उस दंगे में। ठीक और 3 FIR पुलिस ने किए थे और एक डिग्री कॉलेज के मेंबरशिप को लेकर झंझट हुआ और पूरे शहर में आग लगाया गया उस समय। और स्थिति हुई उस समय कहां, संख्या तो 15-16 के मरने की आ रही है, भयावह स्थिति पैदा हुई होगी। लेकिन 46 वर्ष तक एक मंदिर जो है लोगों ने घेर के रखा हुआ है। एक इस देश का सेकुलर पॉलिटिशियन सो कॉल्ड, एक इस ठीक है, नहीं आपने बड़ा एक दो शब्द इस्तेमाल किया उदय जी। मैं 10-10 सेकंड तीनों लोग के पास जाऊंगा और फिर धनंजय गिरी आपके पास आऊंगा और 10-10 ही सेकंड तीनों लोग को मिलेगा। दानिश, अगर इस दंगे के आरोपियों पर कार्रवाई होगी तो फिर मुस्लिम खतरे में वाला रोना तो नहीं रोएंगे? 10 सेकंड में बोलिएगा सिर्फ। आवाज अनम्यूट करिए, म्यूट है आपकी आवाज। अब आ रही आवाज जी। अब देखिए 2014 से पहले जब एंटी कम्युनिस्ट बिल लेकर आई थी उस वक्त की सरकार, तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? अवधेश जी से पूछ लीजिए, जवाब मिल जाएगा आपको किसने किया था। धनंजय जी से पूछिए भाई, मैंने कहा कि 10 सेकंड में तो पिन पॉइंटेड जवाब चाहिए था दानिश भाई। कि अगर 78 में दंगा हुआ और जो भी उसके जिम्मेदार लोग हैं और जो नाम अवधेश जी ले रहे हैं, अगर आरोपियों पर कार्रवाई होगी, जो हिंदुओं को जिसने भगाया, जो मंदिर बंद करने के आरोपी हैं या जिसकी वजह से मंदिर बंद हो गया, तो दिक्कत तो नहीं होगी। सिर्फ इतना पूछा था, कह देते कि नहीं दिक्कत होगी, या दिक्कत होगी तो भी बोल देते सर, नहीं बोल पाए आप। अकेले मुसलमानों को क्यों भगाया? अरे मैं फिर वही बात है, अरे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, उन्होंने एक नाम लिया मंजूर अली, उन्होंने एक नाम लिया, उसके आधार पर मैंने सवाल पूछ दिया। चलिए 10 सेकंड के लिए नहीं इतना समय नहीं है सर। फराज की भाई यही सवाल आपसे, 10 सेकंड रुक जाइए। इस्लामी कट्टरवाद का ठीक है सर, प्रदर्शन करना हिंदुओं का पलायन समस्या नहीं है। फराज की भाई, फराज की भाई जी 10 सेकंड ही, दिक्कत तो नहीं होगी अगर आरोपियों पर कार्रवाई होगी तो? देखिए राकेश जी, इन आरोपियों पर अगर कार्रवाई हो, गुजरात के दंगों के आरोपी गुजरात चले गए कार्रवाई हो,
राकेश जी, आप मुझे स्क्रिप्ट लिख करके दे दिया करिए। नहीं स्क्रिप्ट नहीं कह रहा हूं सर। आप अपने वोट बैंक के लिए फराज भाई, वो मैं बोल दिया करूं। 78 में जो कुछ हुआ आप कंडेम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं यस और नो में तो जवाब नहीं दूंगा। मैं कह भी नहीं रहा हूं कि आप दीजिए, नहीं दूंगा। मैं कह भी नहीं रहा हूं कि आप दीजिए। ये ABCD वाली टिक मार्क वाली डिबेट नहीं है। या तो मुझे आप स्क्रिप्ट लिख करके दे दिए, मैं उस पर बोल दिया करूं। कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक 10 सेकंड और बोलिए, चलिए जल्दी। राकेश जी, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि दंगे जहां भी हो, जो भी उन दंगों का जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 10 सेकंड और दीजिएगा मुझे। जल्दी। मुरादाबाद में अगर एक रजिस्टर्ड फ्लैट में घुसने के लिए, अपने फ्लैट में घुसने के लिए जुलूस निकाले जाते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है चलिए। गुजरात में ठीक है सर, 10 सेकंड हो गया, समय नहीं है। जगदीश जी आपको भी 10 सेकंड, 10 से 15 मैक्सिमम बोलिए। दिक्कत तो नहीं होगी या डेलीगेशन भेजेंगे आप? राकेश भाई, झगड़ा या कोई भी दंगा होता तो एक तरफा नहीं होता है। करवाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह है न्याय और संविधान की बात। ठीक है सर, वन वे करेंगे तो ये तो ठीक है धनंजय जी 20 सेकंड आपको भी क्लोजिंग रिप्लाई। कोई नहीं बोल पाया संभल के उस मंदिर पर। राकेश जी, ऐसा है ना, आपने देखा दो अलग अलग लोगों को, अंदाजे बयां विपरीत हो सकता है, एजेंडा सबका एक है। एजेंडा क्या है? एजेंडा एक ही है कि वो दीन इजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका साला में पहुंचा मुहज्जम हुआ, कोई खतरा न जिसका, न कुलजा में जिसका, न उलझा में जिटका, किए पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाड़े में गंगा के आकर। ठीक है आप सबको रोकता हूं सर, वक्त इतना ही है।